आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी मेंटेनेंस की। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि पत्नी जब पति के विरुद्ध मेंटेनेंस का केस फाइल करती है तो ऐसे मामले में मेंटेनेंस से बच पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आज मैं आपके सामने 8 सबूत, 8 तर्क, 8 तथ्य और इसके अलावा 8 रास्ते ऐसे बताऊंगा जिसकी वजह से आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। अगर आपके केस में इंटरिम मेंटेनेंस लग चुका है तो हो सकता है वो कैंसिल हो जाएगा, नहीं लगा है तो ऐसा हो सकता है कि इंटरिम नहीं लगेगा। अगर आपके केस में फाइनल आदेश हो चुका है तो फाइनल आदेश कोर्ट अब रद्द कर देगी, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक आपके केस में फाइनल आदेश मेंटेनेंस का नहीं हुआ है तो अब नहीं होगा, अब आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो फटाफट नोट कर लीजिए 8 सबूत, 8 तर्क, 8 तथ्य और 8 रास्ते। आप कुछ भी समझ लीजिए, बस इन्हें कोर्ट में आपको रखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, न्यायालय को समझाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तब जाकर आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। जय जिनेंद्र हूं, केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, किसी जानकारी दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नोट करिए, पहला नियम यह कहता है यहां पर कि अगर पति के पास में इस बात के सबूत हैं कि उसकी पत्नी कमा रही है, अब वो थोड़ा सा कमा रही है, पर्याप्त कमा रही है, बहुत ज्यादा कमा रही है, तो यहां पर पति को मेंटेनेंस से बचने के रास्ते दिखाई देने लगते हैं और पति यहां पर मेंटेनेंस देने से बच सकता है। ये कॉमन सा रास्ता है, लेकिन इसमें पति को सबूत लाकर कोर्ट के समक्ष रखना होता है, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। तो चलिए दूसरे रास्ते पे चलते हैं। तो दूसरा रास्ता यहां पर यह है कि आपकी पत्नी अडल्ट्री में हो, लिविंग में रह रही हो या रीमैरिज कर ली हो। अब ये भी बहुत कठिन रास्ता है क्योंकि पति को यहां पर इसके सबूत देना पड़ता है। बिना सबूत दिए अगर पति आरोप लगाता है तो उल्टा और मेंटेनेंस बढ़ सकता है, लग सकता है, तो ये पति के विरुद्ध जा सकता है। तो यहां पर ये बहुत कठिन रास्ता है, लेकिन सबूत है तो सबसे सरल रास्ता है मेंटेनेंस बंद करवाने का। तो चलिए अब तीसरे रास्ते पे चलते हैं और थोड़ा सरल रास्ता देखते हैं। बिना कारण अलग रहना, ये भी बहुत कठिन है, लेकिन पति इसे बड़ी आसानी से साबित भी कर सकता है। मैंने इसके बारे में कई बार डिटेल में बताया, बहुत आसानी से साबित किया जा सकता है कि मेरी पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही। सिर्फ पति इतना से साबित कर दे कि जिस दिन से उसकी पत्नी उसके घर में रह रही थी उसके साथ उसका व्यवहार कैसा था, उसके लिए उसने क्या क्या किया, इतना ही साबित कर दे। फिर कोर्ट कहेगी पत्नी से, अब आप बताओ आप पीड़ित कैसे हो। एक जजमेंट आया था ऐसा, जहां पर पति ने यही बताया कि हुजूर जिस दिन से पत्नी मेरे घर में है मैंने उसको घुमाया फिराया, ये सबूत है, उसको गिफ्ट दिए हर त्योहार पे, ये सबूत है, हंसी खुशी हम घूमने फिरने जा रहे थे, ये सबूत है, पत्नी के नाम से हमने बैंक में पैसा जमा किए, ये सबूत है, पत्नी को कपड़े दिलाए, ये सबूत है, और पत्नी की सभी इच्छाओं की पूर्ति की, ये सबूत है। तो हमने उत्पीड़न कब कर दिया? पत्नी कहती दहेज मांगते, मैंने तो उसके नाम से मकान ही कर दिया, ये सबूत है। अरे जो उसके नाम से मकान करेगा वो उससे दहेज मांगेगा क्या? कोर्ट ने कहा पत्नी से, अब आप बताओ आप पीड़ित कैसे, वरना नो मेंटेनेंस। तो बड़ी आसानी से साबित किया जा सकता है, पर थोड़ा सा कठिन जरूर लगता है और थोड़ा समय लगता है। तो चलिए और एक रास्ते पे चलते हैं जो होता है चौथा रास्ता। चौथा रास्ता यहाँ पर है कि अगर आपकी वाइफ ने आपके ऊपर झूठे केस किए हो, झूठे आरोप लगाए हो, झूठी शिकायतें दी हो, ये थोड़ा कठिन है, लेकिन आपने थोड़ी समझदारी दिखाई तो बहुत सरल भी है। मैं अक्सर कहता हूं जब भी आपके विरुद्ध झूठी शिकायतें आती हैं तो उनको ठंडे बस्ते में न डालें, उन पर गौर करें, विचार करें और देखें और उसमें निर्णय कराएं कि भाई सही और गलत क्या है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रखें अपने पास। अगर झूठी शिकायतें हैं तो ये शिकायतें पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आ जाएंगी, झूठी हैं तो ये आपके लिए बाद में काम आएंगी। अगर कोई केस फाइल कर दिया है तो आप उसमें डिस्चार्ज पिटीशन लगा सकते हैं, रिवीजन लगा सकते हैं,
आपत्ति लगा सकते हैं, क्वेश्चन में जा सकते हैं और डिसमिस करा सकते हैं। डिसमिस हो गया तो ये माना जाएगा पत्नी बेबुनियाद झूठे आरोप लगाकर बिना किसी युक्तिक कारण के अलग रह रही है, तब भी यहाँ पर मेंटेनेंस बंद हो सकता है। पर थोड़ा रास्ता कठिन है, पर थोड़ी सी आप प्रयास करें और हर तर्क और तथ्यों पर ध्यान दें तो ऐसा हो सकता है कि ये रास्ता भी आपको सहज और सरल लगे। फिर पत्नी को लगाए गए आरोपों के सबूत देना होगा, अन्यथा कोर्ट यहाँ पर ही मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। तो एक और रास्ता है, पांचवा रास्ता यहाँ पर यह कहता है कि पत्नी जिस दिन से इस घर में आई है शादी करके, शादी के बाद से इस घर में अशांति फैला के रखी है, इतनी उग्र स्वभाव की है, गालीबाज है, झगड़ालू है, दबंगई दिखाती है, मारपीट करती है, उद्दंडता करती है, मानसिक क्रूरता करती है, फिजिकल क्रूरल्टी करती है। अगर इसके प्रमाण हैं आपके पास तो फिर यहां पर यह साबित होगा कि भाई पत्नी साबित करे कि वो पीड़ित कैसे है। यहाँ तो पति साबित कर रहा है कि देखो हम पीड़ित हैं, हमरे साथ ही हो रहा, हम तो डर डर के रह रहे भाई, कुटाई पिटाई हमरी हो रही और आरोप हमरे ऊपर ही है कि हम उसे पीट रहे, कुट रहे हम, और हम पर ही आरोप है कि हम उसे कूट रहे। यहां पर अब पत्नी को सबूत देना पड़ सकता है। नंबर 6, जहां पर पत्नी कमाने के काबिल, ये बहुत सरल रास्ता है। बस यहां पर पति को यह साबित करना होता है कि हमारे और हमारे परिवार की कोई गलती नहीं है और पत्नी कमाने के काबिल है, कमा सकती है। ब्यूटी पार्लर चलाती थी पहले, या मेरे घर पे या वो अपने घर पे, कमाने में सक्षम है। ट्यूशन पढ़ाती थी मेरे घर पे या अपने मायके में, कमाने में सक्षम है। इसके अलावा जॉब करती थी पहले या अभी बाद में, कमाने में सक्षम है। इसके अलावा अन्य कोई काम जैसे ज्वेलरी का, ऑनलाइन, इन्फ्लुएंसर, तमाम प्रकार के काम हो सकते हैं, पहले कभी करती थी या मेरे घर पर करती थी, तो काबिलियत तो है, तो कमाने की काबिल है। और मेरी कोई गलती नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है तभी ये नियम लागू होगा कि वो कमाने में काबिल है। और अगर मेरी गलती निकली तो वो कमाने में काबिल है तो भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा क्योंकि वो बेरोजगार है। तो एक रास्ता ये भी है मेंटेनेंस से बचने का। एक रास्ता और है जहां पर मेरी कोई गलती नहीं है, पत्नी वेल क्वालिफाइड है, मेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, तो कोर्ट कहती है ऐसे मामलों में कि भाई पति पर आर्थिक बोझ न डालें, आप स्वयं काम करें, खुद के लिए आप कमाएं और अपना भरण पोषण करें। आप तो पति से ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हैं, आप पति के समकक्ष हैं, तो आप आसानी से कमा सकती हैं और फिर उसकी कोई गलती भी नहीं है, तो वो क्यों मेंटेनेंस दे। एक नियम यहाँ पर ये भी लागू होता है। एक और रास्ता है जहां पर आप ये कह सकते हो मेरी गलती क्या है, पहले तो ये बताओ, और क्या तुम मेरी परमिशन से अलग रह रही हो जो मैं तुमको भरण पोषण दूं, या तो मेरी गलती बताओ या फिर मेरी परमिशन बताओ। ना मैंने आपको अलग रहने की परमिशन दी है, ना मैंने आपके साथ किसी प्रकार की क्रूरल्टी की है, तो फिर मैं आपको मेंटेनेंस क्यों दूं। एक जजमेंट ऐसी देखने को मिला जहां पर कोर्ट ये कह रही है कि पति की परमिशन के बिना पत्नी अगर अलग रहती है बिना किसी कारण के, तो फिर उसे भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। तो यहां पर आप ये नियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऐसे 8 रास्ते हैं जिन्हें आपको तर्क, तथ्यों, सबूतों के साथ कोर्ट में रखना होगा, जिससे आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। लग गया है तो बंद हो सकता है। ध्यान रहे, सबूत आवश्यक है, तर्क और तथ्य रखना भी आवश्यक है। नमस्कार।